वहीं अजमेर के राजगंज थाना इलाके में शराब की दुकान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के विरोध में एक महिला दुकान के अंदर घुस गई और शराब की बोतलों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। हंगामे के चलते वहां भारी भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक रोड पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर रोड का जाम खुलवाया और मौके पर शांति बहाली भी की गई। वहीं दुकान संचालक ने मामले में महिला और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर एक शराब की दुकान में एक महिला ने जमकर हंगामा किया, शराब की बोतलों को दुकान से बाहर फेंकने लगी। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से महिला शराब की बोतलों को दुकान से बाहर फेंक रही है। हालांकि वहां पर जो शराब दुकान का मालिक है वो उसे समझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके महिला मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ जेंट्स, एक आध जेंट्स थे ज़्यादा, वो आकर विरोध करने लगे, अंदर दुकान पे घुस के सामान फेंकने लग गए, पौवे वगैरह उठा के फेंकने लगे, नहीं खोलने देंगे। जबकि साहब यहाँ पर तो न तो कोई स्कूल है, न मंदिर है, न कुछ है सर। ऐसा क्यों सर? हम तो सर सरकारी दुकान है हमारी, तो हमारी परमिशन मिली है सर। पहले नारीशाला के उधर हुई, ठीक है सर, वो वाजिब था, हमने उसको बंद कर दिया, वो जगह चेंज कर दी। सर ये गलत है ना सर। ये अब क्या चाहते हो आप? सर हम तो ये चाहते हैं कि बार बार तो सब दुकानें चेंज करें। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अभिजीत दवे इस खबर पर। अभिजीत, पूरा मामला बताइए जरा, आखिर किस बात को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है यहाँ पर? नारीशाला रोड इलाका है अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में, वहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। इलाके में जो शराब की दुकान अभी नए वित्तीय वर्ष में अलॉट हुई है, वो दुकान वहां पर खुली थी और स्थानीय लोग जो है वो चूंकि रिहायशी इलाका है, वहां पर इस दुकान के खुलने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि शराब की दुकानों पर जिस तरह से मजमा लगता है, कानून व्यवस्था और असामाजिक तत्वों की भीड़ भी वहां जुटती है, इस लिहाज से दुकान का विरोध किया जा रहा था। और आज विरोध स्वरूप भी वहां पर दुकान खुलने का विरोध करने के दौरान महिला काफी गुस्से में दुकान के अंदर घुस गई और जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, दुकान में रखी शराब की बोतलें वो दुकान के बाहर फेंकने शुरू कर दिए। मौके पर तमाशबीन इकट्ठा हो गए थे, कुछ देर के लिए रोड भी जाम हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और उसने समझाइश करके एक बार तो मामले को शांत करा दिया है, लेकिन चूंकि ये आबकारी विभाग की ओर से स्वीकृत सरकारी दुकान है, लिहाजा जो दुकान संचालक है, दुकान मालिक है, उसका कहना है कि तमाम नियम कायदों के अनुरूप जो है दुकान खोली गई है। आसपास जो 200 मीटर की दायरे में जो इस तरह के प्रोविजंस हैं कि वो कोई स्कूल नहीं होना, धार्मिक स्थल नहीं होना। और बिल्कुल अभिजीत, जब दुकान की स्वीकृति मिली थी और सारी फॉर्मेलिटीज पूरे कर लिए गए थे, तो ऐसे में महिला को यह किसने दिया किस तरीके से शराब की बोतलों को बाहर फेंका जाए और नुकसान किया जाए? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात बीकानेर की। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में जीएसएस द्वितीय में अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना पर देशनोक थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विद्युत विभाग के अधिकारी सूचना के बावजूद लेट पहुंचे। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है कि किन कारणों से ये आग लगी, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन टीम समय रहते नहीं पहुंच पाई, लेट हुआ। इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। ट्रांसफार्मर की ये तस्वीरें हैं, किन कारणों से आग लगी फिलहाल ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल सकेगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज अजमेर कलेक्टर पर भड़क गईं और जमकर फटकार लगा दी। दरअसल राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने अजमेर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सांसद दिया कुमारी और सांसद भगीरथ चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन उस समय कलेक्टर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। करीब 15 मिनट बाद कलेक्टर अर्शदीप अपने चैम्बर में आए और बैठे बैठे ज्ञापन लेने लगे। फिर क्या था, सांसद दिया कुमारी भड़क गई। उन्होंने इसे प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया और कलेक्टर को खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद कलेक्टर ने खड़े होकर ज्ञापन लिया। मैंने तो बहुत ज्ञापन दिया, मैं तो आज पहली बार आपको देख रहा हूँ, बहुत बार दिया ज्ञापन। और ये सांसद करे और आप, मैं चलो हमसे हमारे से ही नहीं लिया किसी ने। I don't think you know the protocol, but when there are 2 MPs here, you need to stand up and take it. And if you don't want to do that, this is not good for health of working for the Congress party. You are not a worker of Congress party.
ज्यादा नहीं रहने वाले ये दो कोई जमीन मैं आपसे मैंने तो बहुत ज्ञापन दिया। मैं तो आज पहली बार आपको देख रहा हूँ, बहुत बार दिया ज्ञापन। और ये सांसद करे और आप मैं चलो हमसे हमारे से ही नहीं लिया किसी ने। I don't think you know the protocol, but when there are two MPs here, you need to stand up and take it. And if you don't want to do that, this is not good for health of working for the Congress Party. You are not a worker of Congress Party. उनका व्यवहार बहुत ही गलत व्यवहार था और हम लोगों को कम से कम 15 मिनट वहाँ इंतजार करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने इतनी बार इनके अधिकारियों को कहा कि अंदर जाके मैसेज दीजिए कि हम ज्ञापन देने आए हैं, जनता की समस्या को लेके आए हैं, हमारे पर्सनल काम के लिए नहीं आए। लेकिन वो फिर भी बहुत मुश्किल से आए। उसके बाद जब हम लोग खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे थे, वो अपनी सीट से उठे भी नहीं। ये किस तरह का बिहेवियर है? ये क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं? पहले ये बताएं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। इन 3.5 सालों में बिल्कुल ये लोग पूरी तरह से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार। और आज उसका उदाहरण आप लोगों ने सबने देखा। बहुत गलत बात है, शर्म की बात है। क्या हो रहा है राजस्थान के साथ? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वहीं बीकानेर का शिक्षा निदेशालय इन दिनों धरना प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। एक के बाद एक शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर निदेशालय का घेराव कर रहे हैं। अब तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद का आरोप है कि सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद उनके तय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। राजस्थान शिक्षा परिषद रेसा के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर उन्होंने धरना लगाया है। उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, क्या किस तरह की मांगे, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी जो राज्य सरकार से पिछले मार्च में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार प्रधानाचार्य डीपीसी 21, 22 और 22, 23 की जानी थी, परंतु निदेशालय द्वारा एक संगठन विशेष के पक्ष में माहौल बनाते हुए उन्होंने उस समझौते की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार को एक अन्यायपूर्ण प्रस्ताव भेजा। उसके विरोध में 17-18 प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक डीपीसी में चयन तिथि अंकित नहीं की जा रही है, जबकि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इनको सख्त भाषा में पत्र लिखा गया है, परंतु उसकी पालना नहीं कर रहे। प्रमोशन में और प्रमोशन के पदों की संख्या में बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, जिसके विरोध में आज राजस्थान के वरिष्ठतम शिक्षा अधिकारी, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी इस धरने पे आ रहे हैं। वैसे 1 दिवसीय आज रखा गया है और 1 दिवसीय एक आप मान लीजिए सांकेतिक है, और सांकेतिक में भी आप पीछे देख सकते हैं पूरे राजस्थान के शिक्षा अधिकारी उपस्थित हैं। और अगर मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो ये बाद में हमें निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन घेराव करना ही पड़ेगा, और इसके लिए जिम्मेदार होगा यहाँ पे निदेशालय के कार्मिक। तो देखिए, शिक्षा अधिकारियों का भी साफ कहना है कि शिक्षा निदेशालय अगर उनकी बातें नहीं मानता है तो वो फिर इस धरने को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा अधिकारियों के साथ वहीं कोटा के वार्ड नंबर 64 के लोगों ने आज पानी के लिए पार्षद शालिनी गौतम के नेतृत्व में दादावाड़े स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पार्षद शालिनी गौतम ने बताया कि इलाके में पानी की व्यवस्था जलदाय विभाग सुचारू रूप से नहीं करवा पा रहा, जिसकी वजह से गर्मी में लोगों को प्यासा रहना पड़ रहा है और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। नगर और 3 सेक्टर आए दिन वहाँ पानी की इतनी समस्या हो रही है, 1 साल से परेशान है और 15 दिन से तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे। पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, पर उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ये एसी में बैठे रहते, भीषण गर्मी पड़ रही है। आप खुद भी सोचो, आपको खुद को उठते ही ये पता चले टंकियों में पानी नहीं है और आपके नल नहीं आ रहा है, तो आप ऑफिस के लिए तैयार होने जाओगे कि आप पानी लेने जाओगे बोरवेल का?
उधर झालावाड़ के गंगधार में पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट के विरोध में कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। बाद में कारोबारियों ने उपखंड ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया। हालांकि पुलिस मारपीट के 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के अनुसार गंगधार कस्बे में सोमवार की रात हार्डवेयर व्यापारी संजय राठौड़ और वेल्डिंग मिस्त्री के बीच मारपीट हुई थी। कस्बा गंगधार में सुबह चौक पर सांवरिया हार्डवेयर और अमीरा वेल्डिंग्स की दुकान दोनों शाम को बैठ करके अपने पैसों की लेन देन का हिसाब कर रहे थे। उसी दौरान पैसों के लेन देन को लेकर के इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। इस पर मुकदमा दर्ज करके जो मारपीट करने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और रुक लेते हैं, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टंकी में कंकाल मिला है। 2 साल पुराना ये कंकाल बताया जा रहा है। सीकर के दंता रामगढ़ में ये कंकाल पाया गया है। पुरानी टंकी में कंकाल बरामद किया गया। करीब 2 साल पुराना ये कंकाल बताया जा रहा है। तो बोरी में डालकर इस शव को टंकी में फेंका गया था। करीब 2 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जब बोरी में डालकर शव को टंकी में फेंका गया। तो पुलिस फिलहाल मौके की छानबीन में जुटी हुई है, मौके पर मौजूद है और जो हड्डियां मिली हैं, जो कंकाल मिले हैं, उसकी छानबीन की जा रही है। और चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित सदर थाने के परिसर को लेकर जिला प्रमुख और पुलिस में ठन गई है। इस थाने के परिसर को लेकर जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश ढाकर ने किराया नहीं जमा कराने को लेकर धरना शुरू कर दिया है। बहुत विश्वास करता हूँ। हमने आकर के पुलिस प्रशासन को पहले भी अवगत कराया। यहाँ प्रभारी जी महोदय को हमने गुलाब का फूल देकर इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जमीन संपत्ति आप इसे खाली कर दें, आपके अन्यत्र अलॉट करा लें, या हमारा अगर आपको ज़मीन अलॉटमेंट में कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताओ, हम उससे मदद कर देते हैं, या फिर हमारा जो बकाया है वो उसको कर दे। पुलिस विभाग को ज़मीन को किराए पर देने की स्वीकृति जाहिर करते हुए ये ज़मीन सदर पुलिस थाना चित्तौड़ के लिए स्वीकृत की गई और उसमें तब से ही ये थाना संचालित है। इसमें जो किराए का भुगतान होना था वो एक MOU के माध्यम से, पहले MOU साइन होना था, उसके बाद किराए का भुगतान होना था। तत्कालीन समय में कारण क्या रहे मुझे नहीं पता, लेकिन MOU साइन नहीं हो सका और उस वजह से किराए का भुगतान नहीं हो सका। लेकिन ज़मीन जो पुलिस स्टेशन को विद बिल्डिंग दी गई है। वहीं अलवर मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के गेट पर पानी के लिए आज पार्षद दंपति समेत वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 29 के पार्षद और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि वार्ड नंबर 24 से पार्षद सुमन चौधरी और उनके पति सीताराम चौधरी, जो वार्ड बंती से पार्षद हैं, इन दोनों ने अपने अपने वार्ड में पानी की समस्या को लेकर धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि कई बार पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। ऐसे में उनके पास इस धरना प्रदर्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। धरने पर वाटर बॉक्स में पानी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और अब से पहले 3 बार हमने जाम लगाया है। अधिकारियों ने हमें लिखित में भी दिया है कि आपका पानी ठीक आएगा और जब जाम लगाते हैं या धरना देते हैं तो उससे अच्छा पानी आता है। और आज भी इन्होंने अच्छा पानी दिया है, 1 घंटे पानी आया है और सप्लाई भी इन्होंने 5-10 पे ही खोल दी है, जो कि हमारे लिखने से आज मतलब बहुत बार हम लिख के दे चुके हैं। इनको जब लगा कि धरना होगा तो 1 दिन पहले इन्होंने अच्छा दिया है। आज पानी कहाँ से आ गया? जब धरना देते हैं चक्का जाम होता है, रोड जाम करते हैं, जब पानी कहाँ से आ जाता है? और खबर कोटा से है। देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। 2 धड़ों में गुर्जर समाज बंटता हुआ नजर आ रहा है। आरोपियों के समर्थन में एक पक्ष की ओर से रैली निकाली गई और इस दौरान पुलिस पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाया गया है। तो अब गुर्जर समाज का एक पक्ष पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा है और निर्दोषों को फंसाने के आरोप लगाए गए हैं। भाई पीछे हो जाए यार। वो सरकार बदलनी है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले सियासी दांवपेच जारी है। कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर राजस्थान निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत दी है। इससे पहले महेश जोशी एसीबी के पास भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। मुख्य सचेतक के मुताबिक वो अपना एक भी वोट बाहर बेकार नहीं जाने देंगे। महेश जोशी से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। अपने आप में सबसे पेचीदा चुनाव माना जाने वाला राज्यसभा का चुनाव राजस्थान में हो रहा है। इस चुनावी रण में जो दांवपेच चल रहे हैं उसमें जो मुख्य सचेतक है राजस्थान के, पहले एसीबी के पास पहुंचे, तभी मुख्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। सर, आपने आशंका जताई राज्यसभा चुनाव में जो हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के, क्या बातचीत आपकी हुई है? क्या हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के सामने अपनी बात रखी है, उनको बताया कि हमने एसीबी में परिवाद दिया है, लेकिन चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी क्योंकि चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग भी उसमें सतर्क रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना है और हमें आश्वस्त किया कि इसमें जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे और राजस्थान में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को सफल नहीं होने। तो आपने जो संभावित पैसों की लेन देन के जो रास्ते हैं उनको भी लेकर के आपने चेताया कि जो बॉर्डर हैं राजस्थान के, इनकम टैक्स हैं, सबको अलर्ट किया? हमने कहा वो अलर्ट करें उनको, हमने उनसे कहा कि सबको अलर्ट मोड पर रखें जिससे किसी प्रकार की सारी संभावना समाप्त हो सके। जो विधायकों की बातचीत है उसमें कांग्रेस के पास में कितने हैं और कुछ लोगों ने जो है शिकायतें भी की थी, उनको मना चुके हैं? शिकायत करने का अधिकार है विधायक का, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी शिकायत रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हर विधायक जिसने शिकायत रखी साथ में का वोट कांग्रेस का है, हम कांग्रेस के साथ हैं, शिकायत रखने का उनका हक है और मुख्यमंत्री जी उनकी शिकायतों को दूर भी करेंगे। वो 126 का आंकड़ा हमारे पास है, पूरे 126 वोट कांग्रेस को मिलेंगे। एक पलटवार आपने ये भी किया कि जो हमारे विधायकों में सैन लगाने की सोच रहे हैं वो पहले अपने विधायकों को संभाल लें कि वो खुद के विधायकों के पूरे वोट ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं कहा पहले भी हम देख चुके हैं, जब ट्रस्ट वोट की बात थी उनके सारे विधायक ही मौजूद नहीं। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में ये बड़ी अपडेट है, आपको बता दें महारानी कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस मामले को लेकर जांच के लिए टीम बना दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने घटना में संज्ञान लिया है और कमेटी बनाई गई है। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाड कुमारी जैन को संयोजक बनाया गया है। तो 1 सप्ताह में उन्हें अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। तो जानकारी दे दें, 3 जून कॉलेज के बाहर अश्लील हरकत हुई थी। आरोपी युवक पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और मामले पर कार्रवाई कर ली गई है, एक्शन ले लिया गया है और जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द मामले पर एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, खबर का बड़ा असर हुआ है, कमेटी बना दी गई है और क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, बिल्कुल महारानी कॉलेज के मसले को लेकर के न्यूज 18 ने प्रमुखता से अपनी खबरों के अंदर दिखाया था किस तरह से महारानी कॉलेज के बाहर का जो माहौल है, वहां की दुर्दशा किस तरह की हो रही है और प्रदर्शन लगातार वहां पर चल रहे थे। अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की फटकार के बाद में आरयू प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अंदर जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही लाड कुमारी जैन समेत इन तमाम लोगों को शामिल किया गया है। ये तमाम लोग पूरे मामले की जांच करके जो रिपोर्ट है वो तय समय में जो समय दिया गया उस तय समय के अंदर एक कमेटी की जांच की रिपोर्ट जो है वो कॉलेज प्रशासन को सौंपेगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंपेगी। उसके बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन आगे की तैयारी कर पाएगा कि आगे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, कितने गार्ड लगाने हैं, कहाँ पर किस तरह की आवश्यकता है और किस तरह से हमारी बेटियां जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज है महिलाओं का ये महारानी कॉलेज। जी बिल्कुल। और लवली, देखिए छात्राओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि छात्राएं जहां पढ़ने जा रही हैं, अगर इस तरीके से अश्लील हरकतें वहां पे होंगी तो आखिर वो पढ़ाई पे ध्यान कैसे दे पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।